Good morning, students. Today we will cover type 3 on PMI. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में हम थर्ड टाइप कवर करेंगे आज, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी में. 20th क्वेश्चन. द गिवन स्टेटमेंट इज P of n. It is 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. तो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? 10 की पावर 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. तो ये स्टेटमेंट है. अब ये स्टेटमेंट जो है ये टाइप 3 के क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी वाले. इनमें क्या करना होता है? मेथड सेम ही रहेगा, बस इस बार जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को पहले दोबारा से लिख लें, एक बार रीराइट कर लें जो इसकी इंफॉर्मेशन है. तो पहले आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी? तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है, एग्जांपल से समझाता हूं आपको. 8 इज डिविजिबल बाय 2. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों? 8 इज डिविजिबल बाय 2. ये ट्रू क्यों है? यानी अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 4 जा 8, यानी 8 किसके इक्वल आता है? 8 इक्वल टू आता है 8 by 2 इक्वल टू 4 आता है. तो 8 किसके इक्वल आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो 8 2 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि हमें जो आंसर मिल रहा है, ये जो 8 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो हमें आंसर मिल रहा है, ये आंसर एक इंटीजर है. तो ये डेफिनेशन होती है डिविजिबिलिटी की. एन इंटीजर a इज डिविजिबल बाय अनदर इंटीजर b इफ a इज सम मल्टीपल ऑफ b. 8 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज़ 8 इज 2 into 4. तो 8 2 का कोई भी मल्टीपल बन जाता है, तो फिर हम 8 को 8 2 से डिविजिबल कहेंगे. और इसमें ये भी कह सकते हैं 2 divides 8. अब जैसे मैंने आपको कहा चेक करो 15 is divisible by 2, तो आंसर इज नो, ये हो जाएगा फॉल्स. 15 डिवाइड बाय 2 आंसर 7.5 आएगा जो कि इंटीजर नहीं है, दैट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर. 15 को आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, पर ये जो नंबर है मल्टीपल जो है ये इंटीजर मल्टीपल नहीं है. इसका मतलब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. ओके, मैंने आपको कहा चेक करो 18 डिविजिबल बाय 6. तो अब क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आ रहा है, इंटीजर है. यस, इट इज ट्रू. मतलब अगर 18 3 6 से डिविजिबल है तो आप 18 को 6 इनटू कोई मल्टीपल आएगा, कोई इंटीजर आएगा आपका यहाँ पर, और इंटीजर क्या है? 3. तो 24 भी डिविजिबल है. 24 के लिए क्या आ गया? 4. अब मान लो मैंने आपको ये कहा कि गिवन है 50 इज डिविजिबल बाय a. इसका मतलब 50 किसके इक्वल होगा? 50 इज डिविजिबल बाय a, इसका मतलब 50 a इनटू b के इक्वल होगा, जहां पर भी कोई भी मल्टीपल हो सकता है. तो ये डिविजिबिलिटी का टॉपिक था. अब समझते हैं. तो हम P of n स्टेटमेंट को, लेट अस रीराइट दिस स्टेटमेंट. P of n is 10 की पावर 2n minus 1 plus 1. उसने कहा ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल है किससे? 11 से. अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है तो ये किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू 11m. इस स्टेटमेंट को हमने क्या ले लिया? 11m. वेयर जो ये m है वो क्या होगा? m इज सम इंटीजर. और स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है. इसका मतलब जितने भी n नेचुरल नंबर हम यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो वैल्यू आएगी ये 11 से डिविजिबल तब होगी जब ये जो वैल्यू है ये 11 का मल्टीपल होगी, वेयर m इज सम इंटीजर. यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है. अब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको ये दिख रही है क्लियरली. ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं. प्रूव करने के लिए पहला स्टेप, n को हम क्या ले लेंगे? 1. तो p of 1 निकालेंगे. 10 की पावर 2 into 1 minus 1, it is 10 की पावर 1 plus 1, it is 11. 11 को आप 11 into 1 लिख सकते हो, यानी आपको m1 मिल गया. देखो राइट हैंड साइड आ गई. हमने क्या किया? n को 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में. p of 1 हमने निकाला, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर n को 1 पुट किया. 2 into 1 is 2 minus 1 is 1. 10 की पावर 1 plus 1. 10 plus 1 is 11. 11 can be written as 11 into m, where m is some integer, कुछ भी हो सकता है. तो m 1 हो गया यहाँ पर, तो 11 is divisible by 11 और 11 into 1 is 11.
सो दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड ये 11m फॉर्म का आ गया, 11m फॉर्म का आ गया ये, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं p of 1 is ट्रू। तो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लेट अस अज्यूम और लेट अस सपोज द स्टेटमेंट p of k is true where k is any natural number। दैट इज जो ये स्टेटमेंट है n की वैल्यू k के लिए ट्रू है, दैट इज हम क्या प्रूव कर क्या मान रहे हैं कि ट्रू है। p of k स्टेटमेंट 10 की पावर n को k से रिप्लेस करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 11m, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 वेयर m इज सम इंटीजर, हमने एक्सप्लेन कर रखा है पहले। ओके अब आप यहां से 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू निकालो, क्या वैल्यू निकलेगी 11k माइनस 1। 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू आ गई 11m माइनस 1, 1 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड और ये वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? अब यहां पर 10 की पावर 2k माइनस 1 यहां तक आ गया आपके पास, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम एज इट इज रख लेते हैं, जो हमें यूज करना होगा वो हम बाद में देख लेंगे कि क्या यूज करना है। तो अब क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव p of k plus 1 is also true whenever p of k is true। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि p of k plus 1 भी ट्रू होगा जब p of k ट्रू है। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, p of k plus 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी, p हमारी से जो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो थी 2n minus 1 plus 1 is divisible by m 11, तो 11 हम ले लिया। अब आपने n को क्या रखना है 10 2 n को k plus 1 रखोगे तो क्या बनेगा 2 times k plus 1, यहाँ लिख देता हूँ दिख नहीं रहा होगा वहां पर, तो 2 times k plus 2 ये बनेगा। और फिर माइनस 1 भी है तो कितना बन गया हमारे पास 2k plus 2 minus 1 will be 2k plus 1, 2k plus 2 minus 1 2k plus 1 and plus 1। इसको हमें क्या दिखाना है 11m where m is some integer, m कोई इंटीजर होगा। ओके तो आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमने लेफ्ट साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 की पावर 2k plus 1, इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2k मल्टीप्लाइड बाय 10, बेस से ना पावर प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 10 की पावर, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 10 की पावर 2k minus 1 plus 1 इक्वल टू 11, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसका यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे देखो, यहां से आप ये इक्वेशन 1 थी तो यहां से आपने क्या करा 10 की पावर 2k minus 1 की वैल्यू निकाली, क्या निकली 11m minus 1, ये हमने p of k स्टेप प्रूव किया था, यही मान लिया था। तो यहां से 10 की पावर 2k minus 1 को आप 10 की पावर 2k डिवाइड बाय 10 लिख सकते हो, माइनस 1 है तो डिवाइड में आ जाएगा, पता होगा आपको इट इज 11m minus 1, जब बेस सब्ट्रैक्ट में होता है तो डिवाइड में आ जाते हैं। ये 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 2k की वैल्यू कितनी आ गई 110m minus 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो क्या करा, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 2k की वैल्यू 110m minus 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10 और क्या लिखा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, कितना बन गया ये 110 को 10 से करेंगे तो 1100m और माइनस का 100। अच्छा ये प्लस 1 चल रहा था वो एज इट इज है, जो ये प्लस 1 लिखा हुआ था ये एज इट इज है, मैंने नहीं लिखा था इसको। ओके ये एज इट इज है, सेम टू सेम चल रहा है, प्लस 1 कितना बना 1100m माइनस का 99, 11 कॉमन क्या बना 100m माइनस का 9, तो 11 इंटू ये जो 100m माइनस 9 है ये कुछ इंटीजर ही तो होगा, m की वैल्यू अगर इंटीजर डालेंगे यहां से तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहां पर m इंटीजर था तो यहां भी इंटीजर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 11p। तो बस यही प्रूफ करना था हमने, p of k plus 1 11 का मल्टीपल दिखाना था, यहां m लिखो या फिर p लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, m इंटीजर है, p भी इंटीजर ही है, तो p is some integer। So therefore p of k plus 1 is also true, that implies the statement p of n is true for all n belong to natural numbers। Similarly आप बाकी क्वेश्चंस भी डिविजिबिलिटी के कर सकते हो।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। तो डिविजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 21 P of n स्टेटमेंट है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। सबसे पहले n को 1 के लिए दिखाएंगे, तो n को 1 लेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस y इंटू x प्लस y। तो क्लियरली ये x माइनस x प्लस y से दिखाना था, तो x प्लस y इंटू m आ गया, वेयर m क्या चीज है, m है x माइनस y। x प्लस y इंटू m स्क्वायर ले लिया हमने, इंटीजर है ये, तो x प्लस y इंटू m, तो ये डिविजिबल आ गया। तो देयरफॉर p ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। नाउ p ऑफ k लेंगे, अज्यूम करेंगे इट इज ट्रू, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, इट इज डिविजिबल बाय, दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस y। अगर ये x प्लस, ये पूरी स्टेटमेंट है, तो अगर ये x प्लस y से डिविजिबल है तो आप लिख सकते हैं x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k डिवाइडेड बाय x प्लस y, दैट मस्ट बी गिवन इंटीजर। ये आपको एक इंटीजर देगा तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल्स टू m टाइम्स x प्लस y। तो m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x की पावर 2k की वैल्यू क्या निकलेगी, y की पावर 2k पॉजिटिव चला गया राइट साइड में, m into x plus y, and take this equation number 1. Now we shall prove p of k plus 1 is true whenever p of k is true. That means what we are required to prove, p of k plus 1 statement which becomes x की पावर 2n, n को रखेंगे k plus 1, तो 2k plus 2, y की पावर 2k plus 2. Now this is divisible by x plus y. This statement we have to prove by using this equation. So in order to prove this, so let us consider or take this expression. This is the left hand side expression. So let us take this right here, consider x की पावर 2k plus 2। इस पर मैंने स्टेटमेंट को रीराइट नहीं किया, तो आपको ऐसे लेकर चलना पड़ेगा, लास्ट टाइम रीराइट कर देना, जैसे मर्जी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वाज द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहां से मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मैं इसको यूज कर सकूं। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे x की पावर 2k चाहिए, तो इसको x की पावर 2k into x2 लिख सकता हूं, इसको y की पावर 2k into y2 लिख सकता हूं। नाउ आई कैन फ्रीली सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 हियर। तो x की पावर 2k की वैल्यू क्या है, y की पावर 2k plus m times x plus y, and then bracket close, and then there is x square, and then there is y की पावर 2k into y square. Now let us again solve it. x square को y की पावर 2k से multiply, x square into y की पावर 2k as it is, फिर m को multiply x plus y को x square से करोगे तो as it is लिख दो, x square into x plus y। अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, x plus y कॉमन निकालना सब में से, सभी को वो डिविजिबल दिखाएंगे, और y की पावर 2k into y square। Now you can clearly see फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से कॉमन आपका क्या आ रहा है, y की पावर 2k। तो जैसे ही आप y की पावर 2k कॉमन लोगे क्या बचेगा, as you take common y की पावर 2k from first and third term, you are left with x square minus y square plus m times x square times x plus y. Now this expression is nothing but x minus y into x plus y. If you factorize it, you will get the same. Then mx square into x plus y. Now you can take x plus y common, and you are left with y raised to power 2k into x minus y plus mx square, and which is nothing but a multiple integral value. So it is x plus y times p, where p is some integer. Why it is integer? x minus y difference it integer, k is an integer, ये सब प्रोडक्ट करके इंटीजर आएगा, तो x plus y into p, this becomes an integer. Ultimately ये किससे डिविजिबल आ गया, x plus y से. So p of k plus 1 statement is true, and as p of k plus 1 is true, we have completed 3 steps. And first, p of 1 is true, assuming p of k is true. Third, p of k plus 1 is shown here that it is true whenever p of k is true. We have used p of k statement and we have proved p of k plus 1 is true. So we can say now p of n statement is true for all n belong to natural number. That is done. PMI का ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब डिविजिबिलिटी के बाकी क्वेश्चंस आप खुद देख लेंगे।